दिखा सके, बता सके। चलिए दिबांग के पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले ये तस्वीरें आपके सामने हैं। माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव को अंतिम विदाई दी जा रही है। राजकीय सम्मान के साथ उनकी यात्रा निकली और अब उनकी यात्रा का ये अंतिम पड़ाव है। कुछ ही पलों में पंचतत्व में हमेशा हमेशा के लिए विलीन हो जाएंगे मुलायम सिंह यादव। लेकिन समाजवाद की जो अलग न सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश में उनकी ओर से जलाई गई, ये देश ऋणी रहेगा उनके तमाम कामों के लिए। ये देश ऋणी रहेगा उन शहीदों के लिए भी जिनके पार्थिव शरीर को उनके परिवार तक पहुंचाने का काम नेताजी की ओर से किया गया, क्योंकि उसके पहले तक पार्थिव शरीर नहीं आता था, बल्कि सिर्फ उनके कैप और बेल्ट ही परिवार के पास पहुंचा दिए जाते थे। मुलायम सिंह यादव की ओर से ये निर्णय लिया गया कि नहीं, पूरे सम्मान के साथ जो पार्थिव है हमारे शहीदों का बॉर्डर पर से, वो परिवार को दिया जाएगा ताकि लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकें। संवेदनशीलता एक व्यक्ति के जरिए आप समझ सकते हैं, जिसके कारण शहीदों का हर परिवार नेताजी का आभारी है। आभारी है ये प्रदेश भी, जहां पर पिछड़ों की राजनीति को उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की और सबसे गरीब व्यक्ति की आवाज़ को मजबूत करने का काम किया। हालांकि जिस नेताजी को आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, बहुत सारे विवाद भी उनके साथ जुड़े। कार सेवकों पर गोली चलवाने की बात रही हो या फिर उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर हुए आंदोलन को दबाने के उनके ऊपर जिस तरह के आरोप लगे। हालांकि इन सबसे बेपरवाह वो लगातार अपने ही धुन में मगन रहे और आगे की ओर बढ़ते हुए चले गए। नेताजी को आज पूरा प्रदेश और देश दे रहा है अंतिम विदाई। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सत्ता पक्ष के लोगों ने भी आज अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि उनके लिए अर्पित की। विपक्ष के भी तमाम चेहरे आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो किसान के बेटे हैं, किसान के पुत्र हैं, चंदौली से वो आते हैं, चंदौली में उनका गांव है, वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, राजनाथ सिंह भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी यादव, उनसे चूंकि पारिवारिक संबंध है, उनकी बहन की शादी मुलायम परिवार में हुई है, तो तेजस्वी यादव भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं उप मुख्यमंत्री बिहार के। इसके अलावा तमाम दूसरे भी नेता, अभिषेक बच्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, जया बच्चन आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। राज्यसभा की कई बार सांसद वो बनी और अपने मुखर आवाज़ के लिए हमेशा सदन में जिस मजबूती के साथ अपनी आवाज़ को वो उठाती हैं, वो भी मौजूद हैं। और ये जन सैलाब आप देख रहे हैं, ये अपार जो जन समूह है वो अपने नेता की सिर्फ एक झलक पाने के लिए न जाने कहां से दूर दूर से आया हुआ है। कल जब से ये खबर सामने आई और जैसे ही पता चला कि अंतिम संस्कार सैफई में किया जाएगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश के हर हिस्से से तकरीबन हर कोई ये व्यवस्था करने में लग गया कि सैफई कैसे जाएं। किसी ने ट्रेन पकड़ी, किसी ने बस का सहारा लिया, कोई अपनी गाड़ी से आया, कोई अपने टू व्हीलर से ही आया। अब 3-4 किलोमीटर पहले तक बैरिकेड लगाकर गाड़ियों को रोक दिया गया और वहाँ से लोग पैदल ही पहले घर पर गए जहाँ पर उनके पार्थिव को रखा गया था, फिर इस मेला प्रांगण में लेकर आया गया। आपको बता दें ये पूरा का पूरा सैफई का वही हिस्सा है जहाँ सैफई महोत्सव का आयोजन 5 साल पहले तक किया जाता रहा। हालांकि सरकार बदलने के बाद फिर वो आयोजन नहीं होता रहा। जब मुलायम सिंह की या अखिलेश यादव की यहाँ पर सरकार थी, तो अब यहाँ पर हर साल तकरीबन सैफई महोत्सव का बहुत बड़े पैमाने पर आयोजन होता रहा। इस सैफई के स्वरूप को बदलने का जो पूरा का पूरा श्रेय है वो मुलायम सिंह यादव पर जाता है। चाहे वो कन्नौज हो, चाहे वो मैनपुरी हो, चाहे वो इटावा हो, बगल में करहल सीट, चूंकि पहली बार विधायकी का चुनाव लड़े अखिलेश यादव, और करहल सीट जहां से मुलायम सिंह यादव ने चुनाव लड़कर विधानसभा का रुख किया था, अपने पिता की सीट पर वो गए, वहां से चुनावी जीत हासिल की। चाहे करहल हो, इस पूरे की पूरे अगर बेल्ट को देखें, जो यादव बेल्ट के तौर पर जाना जाता है, यहाँ पर लोग भावुक हैं, आंखों में आंसू है और बिल्कुल नम आंखों से सभी विदाई देते हुए अपने प्यारे मुलायम सिंह यादव को। 82 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली कल मेदांता अस्पताल में। हालांकि 2 सालों से लगातार उनकी सेहत गिरती हुई चली जा रही थी, कोरोना की भी वो शिकार हुए। हालांकि बाद में उन्होंने पूरी तरह से स्वस्थ होकर वापसी की, लेकिन काल के कपाल में जो बातें लिखी हुई थी, आज वो तस्वीरें हमारे सामने हैं। मुलायम सिंह यादव को आखिरी विदाई देने के लिए ये जन सैलाब उमड़ा पड़ा है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर एबीपी न्यूज़ की आप देख रहे हैं। मुलायम सिंह यादव का होना अपने आप में कई मायने रखता है। मुलायम सिंह यादव व्यवहारिक नेता के तौर पर इस प्रदेश की राजनीति उन्होंने की। 1967 में पहली बार 28 साल की उम्र में वो विधायक चुने गए जसवंत नगर सीट से। मौजूदा वक्त में जसवंत नगर सीट उनके छोटे भाई शिवपाल यादव के पास है, वहां से वो चुनाव जीते हैं। लगातार कई बार वो चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच रहे हैं। उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये जो तस्वीरें आप अपार जनसमूह की देख रहे हैं, ये अपने आप में, और मुखाग्नि दे दी गई
अखिलेश यादव ने मुखाग्नि दी है अपने पिता को। प्रतीक यादव की भी वहां पर मौजूदगी रही। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हमेशा हमेशा के लिए पंचतत्व में विलीन होते हुए नेताजी मुलायम सिंह यादव। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आंसुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। अखिलेश यादव ने मुखाग्नि दी। जो जीवन भर की पूंजी रही लोगों को अपने साथ लेकर चलने की, वही पूंजी इस वक्त एक एक चेहरे के तौर पर टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। चेहरे कितने मायूस हैं, किस तरह से गमज़दा हैं, कितने परेशान हैं और भविष्य को लेकर चिंतित भी कि बिना नेताजी के अब ये समाजवाद परिवार आगे कैसे बढ़ेगा। वो नेताजी जो समय समय पर बीमार तो रहते थे लेकिन मार्गदर्शन से अपने कार्यकर्ताओं का, अपने नेताओं का हौसला हमेशा बढ़ाते रहते थे। वो नेताजी जो परिवार में कभी भी अगर दो फाड़ होने की नौबत आई तो उसको एक सूत्र में पिरो कर रखने की काम उनकी ओर से हमेशा की गई। वो नेताजी पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं। पूरा देश नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि देता हुआ, और ये तस्वीरें जब अखिलेश यादव ने उन्हें मुखाग्नि दी। काफी इमोशनल डे है, क्या कहना चाहिए आज के दिन? नहीं, वैसे आदरणीय मुलायम सिंह यादव से हमारे बहुत ही अच्छे रिश्ते थे और समय समय पर हमारी उनसे बराबर मुलाकात भी होती रही। चाहे वो मुख्यमंत्री रहे तब भी, नहीं रहे तब भी, जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी उनसे बातचीत का सिलसिला हमारा चलता रहता था। और मैं मानता हूं कि भारत की राजनीति की एक बहुत बड़ी वह शख्सियत थे और जन सामान्य से जुड़े हुए लोग, धरती से जुड़ा हुआ नेता यदि माना जाता था तो मुलायम सिंह जी को माना जाता था। अब उनके जाने से मैं समझता हूं भारत की राजनीति की एक बहुत बड़ी क्षति हुई है और आज हम सब यहाँ पर सैफई में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आज मैंने यहाँ अपनी तरफ से भी रीत रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कहीं वो बाहर है, कि मेरी तरफ से भी ये रीत उनके उत्सव पर रखी जाए और मेरी तरफ से भी श्रद्धांजलि अर्पित की जाए। दोनों काम किया है। सर, आज बहुत ही भावुक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे। उनकी ओर से कहा गया कि प्रधानमंत्री चूंकि बाहर हैं, उन्होंने भी अपनी श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन उनके लिए भेजे हैं, व्यक्त किए हैं और खुद उस दौर को याद करते हुए जब बतौर मुख्यमंत्री बहुत सारी बातें दोनों आपस में किया करते थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे। यकीनन जिस तरह का रिश्ता मुलायम सिंह यादव ने दूसरी पार्टी के भी तमाम बड़े नेताओं के साथ बनाकर रखा, वो अपने आप में अभूतपूर्व है, वो अकल्पनीय है। मौजूदा वक्त में ऐसे बिरले नेता ही मिलेंगे जो विरोधियों को भी साध कर उन्हें अपना दोस्त बना लें और फिर एक अलग तरह की राजनीति को नई दिशा दें। जैसा कि मैंने जिक्र किया, आज अगर पूरा देश नम आंखों से इस नेता को विदाई दे रहा है तो मुलायम सिंह यादव नेताजी क्यों बने, उसके पीछे की बड़ी वजह यह है, हमेशा अपने विरोधियों को इस तरह से साधते कि कभी मन में किसी तरह का मलाल या फिर खोट नहीं रह जाए। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अपने जन नेता को विदाई देने के लिए किस तरह से भीड़ उमड़ी हुई है। नेताजी अमर रहें, जब तक सूरज चांद रहेगा, मुलायम सिंह यादव का नाम रहेगा, इस तरह के नारे भी वहां पर लग रहे हैं। एक बार सुनते हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से नेताजी को याद कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। नेताजी हमेशा के लिए दूर हो गए।
पंचतत्व में विलीन होती हुई उनकी ये तस्वीरें, जिस मिट्टी में जन्म लिया उसी मिट्टी में मिलने की ये तस्वीरें, जिस मिट्टी में खेल कूद कर वो बड़े हुए उसी मिट्टी की ये तस्वीरें जो आपके सामने हैं। 80 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली कल मेदांता अस्पताल में। हालांकि 2 सालों से लगातार उनकी सेहत गिरती हुई चली जा रही थी। कोरोना की भी वो शिकार हुए, हालांकि बाद में उन्होंने पूरी तरह से स्वस्थ होकर वापसी की। लेकिन काल के कपाल में जो बातें लिखी हुई थी, आज वो तस्वीरें हमारे सामने हैं। मुलायम सिंह यादव को आखिरी विदाई देने के लिए ये जन सैलाब उमड़ा पड़ा है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर एबीपी न्यूज़ की आप देख रहे हैं। मुलायम सिंह यादव का होना अपने आप में कई मायने रखता है। मुलायम सिंह यादव व्यवहारिक नेता के तौर पर इस प्रदेश की राजनीति उन्होंने की। 1967 में पहली बार 28 साल की उम्र में वो विधायक चुने गए जसवंत नगर सीट से। मौजूदा वक्त में जसवंत नगर सीट उनके छोटे भाई शिवपाल यादव के पास है। वहां से वो चुनाव जीते हैं। लगातार कई बार वो चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच रहे हैं। उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये जो तस्वीरें आप अपार जनसमूह की देख रहे हैं, ये अपने आप में, और मुखाग्नि दे दी गई। अखिलेश यादव ने मुखाग्नि दी है अपने पिता को। प्रतीक यादव की भी वहां पर मौजूदगी रही। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हमेशा के लिए पंचतत्व में विलीन होते हुए नेताजी मुलायम सिंह यादव। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आंसुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। अखिलेश यादव ने मुखाग्नि दी। जो जीवन भर की पूंजी रही लोगों को अपने साथ लेकर चलने की, वही पूंजी इस वक्त एक एक चेहरे के तौर पर टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। चेहरे कितने मायूस हैं, किस तरह से गमज़दा हैं, कितने परेशान हैं और भविष्य को लेकर चिंतित भी कि बिना नेताजी के अब ये समाजवाद परिवार आगे कैसे बढ़ेगा। वो नेताजी जो समय समय पर बीमार तो रहते थे, लेकिन मार्गदर्शन से अपने कार्यकर्ताओं का, अपने नेताओं का हौसला हमेशा बढ़ाते रहते थे। वो नेताजी जो परिवार में कभी भी अगर दो फाड़ होने की नौबत आई तो उसको एक सूत्र में पिरो कर रखने की काम उनकी ओर से हमेशा की गई। वो नेताजी पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं। पूरा देश नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि देता हुआ, और ये तस्वीरें जब अखिलेश यादव ने उन्हें मुखाग्नि दी। काफी इमोशनल डे है, क्या कहना चाहिए आज के दिन? नहीं, वैसे आदरणीय मुलायम सिंह यादव से हमारे बहुत ही अच्छे रिश्ते थे और समय समय पर हमारी उनसे बराबर मुलाकात भी होती रही। चाहे वो मुख्यमंत्री रहे तब भी, नहीं रहे तब भी, जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी उनसे बातचीत का सिलसिला हमारा चलता रहता था। और मैं मानता हूं कि भारत की राजनीति की एक बहुत बड़ी वह शख्सियत थे और जन सामान्य से जुड़े हुए लोग, धरती से जुड़ा हुआ नेता यदि माना जाता था तो मुलायम सिंह जी को माना जाता था। अब उनके जाने से मैं समझता हूं भारत की राजनीति की एक बहुत बड़ी क्षति हुई है और आज हम सब यहाँ पर सैफई में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आज मैंने यहाँ अपनी तरफ से भी रीत रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कहीं वो बाहर है, कि मेरी तरफ से भी ये रीत उनके उत्सव पर रखी जाए और मेरी तरफ से भी श्रद्धांजलि अर्पित की जाए। दोनों काम किया है। सर, आज बहुत ही भावुक
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे, उनकी ओर से कहा गया कि प्रधानमंत्री चूंकि बाहर हैं, उन्होंने भी अपनी श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन उनके लिए भेजे हैं, व्यक्त किए हैं और खुद उस दौर को याद करते हुए जब बतौर मुख्यमंत्री बहुत सारी बातें दोनों आपस में किया करते थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे। यकीनन जिस तरह का रिश्ता मुलायम सिंह यादव ने दूसरी पार्टी के भी तमाम बड़े नेताओं के साथ बनाकर रखा, वो अपने आप में अभूतपूर्व है, वो अकल्पनीय है। मौजूदा वक्त में ऐसे बिरले नेता ही मिलेंगे जो विरोधियों को भी साध कर उन्हें अपना दोस्त बना लें और फिर एक अलग तरह की राजनीति को नई दिशा दें। जैसा कि मैंने जिक्र किया, आज अगर पूरा देश नम आंखों से इस नेता को विदाई दे रहा है तो मुलायम सिंह यादव नेताजी क्यों बने, उसके पीछे की बड़ी वजह यह है, हमेशा अपने विरोधियों को इस तरह से साधते कि कभी मन में किसी तरह का मलाल या फिर खोट नहीं रह जाए। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अपने जन नेता को विदाई देने के लिए किस तरह से भीड़ उमड़ी हुई है। नेताजी अमर रहें, जब तक सूरज चांद रहेगा, मुलायम सिंह यादव का नाम रहेगा, इस तरह के नारे भी वहां पर लग रहे हैं। एक बार सुनते हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से नेताजी को याद कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। नेताजी हमेशा के लिए दूर हो गए, पंचतत्व में विलीन होती हुई उनकी ये तस्वीरें, जिस मिट्टी में जन्म लिया उसी मिट्टी में मिलने की ये तस्वीरें, जिस मिट्टी में खेल कूद कर वो बड़े हुए उसी मिट्टी की ये तस्वीरें जो आपके सामने हैं, जिस मिट्टी में पहलवानी के गुर सीखे और बड़े बड़ों को पटखनी दी, हराया, उसी मिट्टी में मिल जाने की ये तस्वीरें जो उनके प्रशंसकों को व्याकुल करती हैं, परेशान करती हैं, आंखों को नम करती हैं। लेकिन इसी के साथ एक अच्छा जीवन, एक आदर्श जीवन नेताजी ने अपने जिंदगी में जिया है, सभी उसको याद करते हुए और उन्हें अंतिम विदाई देते हुए। राजकीय सम्मान के साथ नेताजी मुलायम सिंह यादव को अंतिम विदाई दी जा रही है। नेताजी बार बार कहना कॉलेज के समय में शुरू हुआ, लेकिन देश भर में नेताजी की पहचान उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में आने के बाद बना ली और हिंदुस्तान में सुभाष चंद्र बोस के बाद वो दूसरे एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनको नेताजी की उपाधि मिली और कोई भी नेताजी कहने में उन्हें गुरेज नहीं करता। इस तरह का कद रहा है मुलायम सिंह यादव का और वही तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पुरानी बातों को याद करते हुए कैसे नेताजी को श्रद्धांजलि दी है, सुनिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को। उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आम लोग तो देश के कोने कोने से राजनीति के बड़े चेहरे, सैफई में आज हर कोई पहुंच रहा है मुलायम सिंह यादव को आखिरी विदाई देने के लिए। मेरे साथ मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता। खड़गे साहब, आपकी क्या यादें हैं और कितनी बड़ी क्षति है ये देश की राजनीति को और क्या इसकी भरपाई आपको लगता है? देखिए, मुझे श्रीमती सोनिया गांधी जी ने यह कहा कि हमारे ओर से श्रद्धांजलि हम अर्पित करना और आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हो, इसीलिए जाइए और श्रद्धांजलि अर्पित कीजिए। वो एक अच्छे नेता थे और जो कहते थे वो करने की उनमें क्षमता भी थी। और मैं खास करके उनको, जो सोशलिस्ट पार्टी में थे, लोहिया के दोस्त थे या फॉलोअर थे, तब से मैं उनको जानता हूँ और उनके विचार सोशलिस्ट पार्टी के विचारधारा से जुड़े हुए थे और ये जो विचारधारा में उन्होंने पूरा अपनी ज़िंदगी को गंवाई। ऐसे एक नेता हमसे दूर हो गए, इसका बड़ा हमको दुख है और उनको हृदयपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ही हम आए हैं। हमारे पार्टी के सभी ने जो वरिष्ठ नेता हैं, हाँ, वो सभी मिलके हम आए हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करके चिता पे लकड़ी रख के हम निकले। एक आखिरी में जानना चाहूँगा, लोग जानना चाहेंगे नेताजी के व्यक्तित्व की वो एक खास बात जिसने खड़गे साहब को अंदर तक छुआ हो। नहीं, खास बात यही कि हम लोग भी गरीबों की बात करते थे, उनके लिए कार्यक्रम डालते थे, वो भी वही काम करते थे। जब विचारों का मिलन होता है उस वक्त और एक समान अंतर विचारधारा के लोग एक तरफ होते हैं और नेचुरली हमको दुख भी होता है कि चलो एक आदमी कम से कम अपोजिशन में हमारे साथ हमारे विचारों से जुड़ जाता है, काम करते हैं, तो ये एक
बहुत बड़ी बात है। गरीबों के नेता थे। प्रमोद तिवारी जी से भी चाहूंगा, सर आपने विपक्ष की सियासत की प्रमोद जी मुलायम सिंह के सामने। खरगे साहब ने कांग्रेस की तरफ से जो संवेदना व्यक्त की है उसमें गौरव वल्लभ जी हैं, नासिर भाई हैं, हम सब शामिल हैं। मैंने तो उन्हें बहुत करीब से विधानसभा में देखा है, उनकी आवाज़ गरीबों के लिए उठती थी। मैंने उनके साथ भी काम किया है, विपक्ष में भी काम किया है। उनके साथ एक युग का अंत हो गया। छोटी सी बात बताऊं, चुंगी लगती थी, हमने सवाल उठाया विधानसभा में, इसे ख़त्म कर दीजिए, तीसरे दिन ख़त्म कर दी उन्होंने। तो वो गरीबों की सुनते थे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कांग्रेस का पूरा डेलीगेशन, प्रमोद तिवारी, नासिर हुसैन, गौरव वल्लभ और साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं, लेकिन कहना है कि सोनिया गांधी के संदेश को लेकर के, श्रद्धांजलि संदेश, शोक संदेश को लेकर के वो पहुंचे सैफई और उन्होंने मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज़, सैफई। एक वक्त पर सोनिया गांधी की भी जमकर मुखालफत किया करते थे मुलायम सिंह यादव, लेकिन वक्त का पासा ऐसा पलटा कि उसी कांग्रेस की सरकार में वो शामिल रहे, केंद्र में दिग्गज मंत्री भी बने। अलग अलग तरह के रंग रहे हैं मुलायम सिंह यादव की जिंदगी के। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उनकी पहली पत्नी मालती देवी के जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था, जहां उनका स्टैच्यू है, बिल्कुल वहीं पर नज़दीक मुलायम सिंह यादव को अखिलेश यादव की ओर से मुखाग्नि दी गई है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जिस सैफई को लेकर हमेशा अपने दिल में वो जिंदा रखते थे, यहाँ की छोटी छोटी हर एक बात को, जिस मिट्टी को लेकर हमेशा वो आगे की ओर बढ़ते रहते थे, जिस किसान की, नौजवान की वो बार बार हिमायत करते थे, वो नेताजी अब हमेशा हमेशा के लिए पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। 82 साल की उम्र में एक अच्छी जिंदगी जीने के बाद नेताजी ने विदाई ली है। हालांकि कोई छोड़कर जाता है तो यकीनन उसके चाहने वाले उनके लिए ये आज जिस तरीके को श्रद्धांजलि देने आए हैं, उनके प्रति अटूट आस्था, उन्होंने वंचित गरीब व्यक्तियों के लिए सेवा की, पिछड़ों के लिए उन्होंने लंबा समय तक नेतृत्व किया। एक समाजवादी व्यक्तित्व के रूप में एक ऐसे स्तंभ का नींव है जिन्होंने जिंदगी भर गरीबों की हिमायत की, किसानों की हिमायत की। आज सारा देश दुखी है, हम सब भी दुखी हैं कि जिन्होंने समाज में एक लंबे समय तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन के अंदर जनता का विश्वास, भरोसा जीता। अलग अलग प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। सामाजिक न्याय के मसीहा के तौर पर कैसे पहचान बनाई, समाजवाद को लेकर कैसे अलग जगह आगे की ओर बढ़ते चले गए। हालांकि बहुत सारे ऐसे सवाल भी उनके ऊपर समय समय पर उठते रहे। जातिवादी राजनीति को बढ़ावा देने के आरोप भी अगर सबसे ज़्यादा किसी के ऊपर लगे तो वो मुलायम सिंह यादव भी थे। आपको बताते चले 1985 के पहले तक की पॉलिटिक्स की अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से हम देखें, या 1989 के पहले तक की पॉलिटिक्स, तो कांग्रेस का एक छत्र राज हुआ करता था और कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी थी। लेकिन उसके बाद जब समाजवाद, अभिषेक बच्चन पहुंचे हैं सैफई मुलायम सिंह यादव को विदाई देने के लिए, और अभिषेक बच्चन के साथ उनकी मां जया बच्चन भी मौजूद हैं। अभिषेक बच्चन के पिता अमिताभ बच्चन और मुलायम सिंह यादव काफी करीब रहे। अमिताभ बच्चन के नाम पर सैफई में एक कॉलेज भी है, और आज जब मुलायम सिंह यादव इस दुनिया में नहीं है, अभिषेक बच्चन आखिरी विदाई देने के लिए पहुंचे हैं। और आखिरी विदाई देने के बाद अभिषेक बच्चन जो हैं वो जो घर है अखिलेश यादव का, उसके अंदर प्रवेश करते हुए तो तमाम बड़े चेहरे, आम और खास, हर कोई विदाई दे रहा है, हर कोई विदाई दे रहा है सैफई के सपूत मुलायम सिंह यादव को, जिनका कि कल निधन हुआ और आज उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अभिषेक बच्चन हो, जया बच्चन हो, राजनाथ सिंह हो, या फिर दोनों डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के जिन्होंने मंच पर आकर श्रद्धांजलि अर्पित की, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, प्रमोद तिवारी हो, ये तमाम दूसरे दलों के नेता सभी नम आंखों से विदाई देते हुए ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अखिलेश यादव ने मुखाग्नि दी और हमेशा हमेशा के लिए पंचतत्व में विलीन हो गए सबके प्रिय नेताजी मुलायम सिंह यादव। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन
जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।